हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम एक सीरीज पढ़ रहे थे जिसका नाम था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंस सिस्टम पढ़ने के बाद हमने आरबीआई का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके अंदर हम आरबीआई की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। आज ही क्लास में हम आरबीआई का स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी हो, सेबी ग्रेड ए हो, नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, इवन एसएससी और यूपीएससी एग्जाम भी हो, तो सभी एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई। इस टॉपिक का मतलब है कि आखिर आरबीआई के अंदर वो कौन लोग होते हैं जो आरबीआई के अफेयर्स को, कामकाज को हैंडल करते हैं। तो आरबीआई के जो अफेयर्स हैं, कामकाज हैं, उनको मैनेज करने के लिए आरबीआई के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जिनकी संख्या टोटल 21 होती है। तो आरबीआई के अंदर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 21 होती है। और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट की कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स के द्वारा। कमेटी है गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, जो कि अपॉइंट करते हैं इन लोगों को। ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स हैं, ये क्या करती है? ये इंडिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, उन सभी पर जो लोग आसीन होंगे, उन सभी को अपॉइंट करती है। तो ऐसे ही आरबीआई के गवर्नर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स ही अपॉइंट करती है। और इन लोगों की जो अपॉइंटमेंट है वो आरबीआई के आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन 8 के अंदर डिफाइन की गई है। हालांकि आरबीआई का गवर्नर भी इसी कैबिनेट कमेटी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन इसका जो अपॉइंटमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर ये 21 मेंबर किस प्रकार से क्लासिफाई होते हैं। तो इन 21 मेंबर्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑफिशियल डायरेक्टर्स और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। 5 ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं और 16 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं। ऑफिशियल डायरेक्टर मीन जो आरबीआई के ऑफिस को होल्ड करते हैं, जो डेली आरबीआई के ऑफिस जाते हैं, डेली उनकी अपॉइंटमेंट ही आरबीआई के ऑफिस के अंदर हो रखी है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? ऑफिशियल डायरेक्टर्स कहलाएंगे। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स कौन होंगे? वो ऑफिसर्स जो आरबीआई के अंदर डेली नहीं जाते हैं, जरूरत पड़ने पर मीटिंग्स के अंदर रिकमेंडेशंस पर, सजेशंस पर काम करते हैं, जो डेली आरबीआई के ऑफिस को होल्ड नहीं करते हैं, वो कहीं और किसी और पोस्ट पर भी अपॉइंटेड हैं। ठीक है, जरूरत पड़ने पर यहां पर वो अपने सजेशंस और फीडबैक्स देते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। जो ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं वो फुल टाइम होते हैं, मींस अगर आरबीआई का गवर्नर है तो जब तक आरबीआई का गवर्नर रहेगा वो यहां पर रहेगा। इसके अलावा जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं वो अगर किसी और पोस्ट पर है, ठीक है, तो वो अपनी और पोस्ट पर तो रहेंगे, लेकिन यहां पर वो मैक्सिमम 4 साल के लिए आते हैं। तो ये जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं ये नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं और इनको 4 साल के लिए नॉमिनेट किया जाता है। और ऑफिशियल डायरेक्टर जो होते हैं वो फुल टाइम होते हैं, जब तक वो पोस्ट पर हैं उस पोस्ट पर वो बने रहेंगे। ठीक है, अगर हम ऑफिशियल डायरेक्टर की बात करते हैं तो ये जो 5 मेंबर हैं ये कौन कौन होते हैं? पहला आरबीआई का गवर्नर होता है और 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं। दोस्तों, हो सकता है आप इस वीडियो को काफी समय के बाद भी देख रहे हो, तो जब भी आप इस वीडियो को देखें तो साथ के साथ जो पोस्ट हैं उनको वेरीफाई कर लें कि अगर कोई पर्सन चेंज तो नहीं हो गया है। अगर चेंज हो गया है तो उसको क्या कर लेंगे? अपडेट कर लेंगे। तो प्रेजेंट में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। प्रेजेंट में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और ये 25वें नंबर के गवर्नर है, 25th नंबर के गवर्नर हैं। ये नंबर आपसे बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें 4 डिप्टी गवर्नर की, तो पहले हैं टी रविशंकर, उसके बाद है स्वामीनाथन जानकी रमन, स्वामीनाथन जानकी रमन, और उसके बाद है माइकल देवव्रत पात्रा, फिर है एम राजेश्वर राव। ये 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो सबसे लेटेस्ट आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, यानी कि सबसे बाद में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, वो कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन। स्वामीनाथन जानकी रमन लास्ट ईयर यानी कि 2023 के जून के आसपास इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, तो 5 हो गए यहां पर मेंबर, एक आरबीआई का गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करंट डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो इन चारों के आपको नाम याद होने चाहिए जो भी प्रेजेंट में होंगे जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो प्रेजेंट में यही है।
चलिए उसके बाद हम बात, इन पांचों व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद हम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की बात करते हैं। जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं, इनमें आपको सभी के नाम याद नहीं रखने, लेकिन कौन कहां से आता है ये जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो 10 डायरेक्टर हैं वो डिफरेंट फील्ड से आते हैं। डिफरेंट फील्ड का मतलब क्या है, कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हो सकता है, कोई किसी बैंक का एमडी सीईओ हो सकता है, कोई जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका कोई मेंबर आ सकता है, यानी कि अलग अलग सेक्टर से आएंगे 10 मेंबर, और कोई डिफाइन नहीं इनका सेक्टर की किस किस सेक्टर से होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप आरबीआई की वेबसाइट पर विजिट करके इनके बारे में अबाउट अस के सेक्शन में जाकर वहां पर देख सकते हैं, सभी के आपको नाम मिल जाएंगे। नाम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने भी यहां पर मेंशन नहीं किए हैं। बस आपको नंबर याद रखना है कि कितने ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो डिफरेंट फील्ड से आते हैं, तो 10 डायरेक्टर होते हैं। उसके बाद 4 जो डायरेक्टर हैं आरबीआई की लोकल बोर्ड से आते हैं। लोकल बोर्ड का मतलब है रीजनल ऑफिसेज, आरबीआई की रीजनल ऑफिसेज। 4 लोकल बोर्ड ऑफिस आरबीआई की, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन ऑफिसेज के अंदर एक बोर्ड होता है जिसको लोकल बोर्ड कहते हैं। उस लोकल बोर्ड के अंदर 5 मेंबर होते हैं। उन 5 मेंबर में से एक मेन पर्सन होता है जिसको हम बॉस कह सकते हैं, वो डायरेक्टर होता है। तो उस डायरेक्टर को यहां पर अपॉइंट किया जाता है, उस बंदे को क्या किया जाता है, यहां पर अपॉइंट किया जाता है। तो 4 रीजनल ऑफिस थे जो लोकल बोर्ड ऑफिस थे, उनमें उन बोर्ड्स के 5-5 मेंबर होते थे। हर एक बोर्ड के अंदर 5 मेंबर थे। उन 5 मेंबर में से जो एक सीनियर पर्सन था उसको यहां पर अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ये भी आरबीआई की लोकल बोर्ड ऑफिस से आते हैं। तो 4 मेंबर यहां से आगे। उसके बाद 2 मेंबर जो हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा भेजे जाते हैं। यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यहां पर भेजे जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ये मेंबर होते हैं। ये मेंबर कौन होते हैं, जो पहला मेंबर होता है वो होता है इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। और दूसरा मेंबर जो होता है वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी होता है। तो कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्रेजेंट में इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी कौन है, तो वहां पर आपको इन बंदों का नाम याद होना चाहिए। तो प्रेजेंट में इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी है अजय सेठ, और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी कौन है, विवेक जोशी है। आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को विकिपीडिया से ओपन करेंगे तो वहां पर सभी डेजिग्नेशंस के अंदर ये डेजिग्नेशंस भी आपको मिल जाएंगे। इस बात से आप पे कंफ्यूज ना हो कि यहां पर फाइनेंस सेक्रेटरी का जिक्र किया गया। फाइनेंस सेक्रेटरी इसका मेंबर नहीं होता, लेकिन हां आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट में फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है। तो प्रेजेंट में जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो है टीवी सोमनाथन। देखिए टीवी सोमनाथन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है। टीवी सोमनाथन कौन है, फाइनेंस सेक्रेटरी है। और ये अलग अलग डेजिग्नेशंस हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी, या मैं कहूं फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव जिसका 1 रुपए के नोट पर सिग्नेचर होता है, वो कौन है, टीवी सोमनाथन है। वो यहां का मेंबर नहीं होता है। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। तो मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टोटल संख्या कितनी है प्रेजेंट में, 21 है। 5 ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं और 16 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं। ऑफिशियल डायरेक्टर में एक आरबीआई का गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, इनमें से कौन सा आरबीआई का डिप्टी गवर्नर प्रेजेंट में नहीं है। चलिए इधर आते हैं। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स में जो 10 डायरेक्टर होंगे वो डिफरेंट फील्ड से आएंगे, अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं, और 4 डायरेक्टर आरबीआई के ही लोकल बोर्ड से आएंगे, और 2 ऑफिसर्स कहां से आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आएंगे, जो एक हैं अजय सेठ और दूसरे हैं विवेक जोशी। जैसे इनका कहीं पर टेन्योर कंप्लीट होगा तो ये रिप्लेस हो सकते हैं। और ये नॉन ऑफिशियल जो हैं कितने साल के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं, 4 साल के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो ऑफिशियल डायरेक्टर्स थे, जो 5 मेंबर थे, एक आरबीआई का गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, उनके पिक्चर्स आप देख लीजिए। ये शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर, तो ये हो गए। उसके बाद जो 4 डिप्टी गवर्नर बचे, स्वामीनाथन जानकी रमन, ये लेटेस्ट आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे। और उसके बाद माइकल देवव्रत पात्रा, फिर एम राजेश्वर राव, सबसे सीनियर पर्सन यही है। यहां पर लगभग 36 ईयर से ऊपर का समय हो गया है इनको आरबीआई के अंदर अपनी सेवाएं देते हुए। और टी रविशंकर डिफरेंट पोस्ट पर रहे हैं भाई। ये जो डिप्टी गवर्नर, ऐसा नहीं कि 36 ईयर से डिप्टी गवर्नर, ये मत सोच लेना। 36 ईयर से ये आरबीआई के अंदर
पोस्टेड है, ठीक है, आरबीआई के अंदर जॉब कर रहे हैं। उसके बाद है टी रविशंकर, ये 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है और बीच में कौन है, आरबीआई के गवर्नर हैं। ये यहां से आपको इन लोगों की पहचान भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के गवर्नर की बात कर रहे हैं तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आरबीआई के गवर्नर का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है। तो आरबीआई का गवर्नर प्रेजेंट में 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। आरबीआई के गवर्नर का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, 3 साल होता है। जरूरत पड़ने पर इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जैसे आरबीआई के प्रेजेंट में डिप्टी गवर्नर आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास हैं। वो कब अपॉइंट हुए थे, दिसंबर 2018 के अंदर अपॉइंट हुए थे और अभी उनका 2021 के अंदर उनको वापस से री अपॉइंट कर दिया गया है 3 साल के लिए। तो इनको री अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इनका जो टेन्योर अभी कंप्लीट होगा वो दिसंबर 2024 के अंदर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं आरबीआई के गवर्नर का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, 3 साल होता है। जरूरत पड़ने पर गवर्नमेंट इसको क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। प्रेजेंट में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो 25वें नंबर के गवर्नर हैं, उनका नाम है शक्तिकांत दास, ठीक है। और ये कब अपॉइंट हुए थे, 12 दिसंबर 2018 को अपॉइंट हुए थे और ये कब तक आरबीआई के ऑफिस को होल्ड करेंगे, दिसंबर 2024 तक, अगर इनको आगे फिर से इनका जो टेन्योर है इंक्रीज नहीं किया गया तो, ठीक है, एक्सटेंड नहीं किया गया तो। हम थोड़े से इंपॉर्टेंट गवर्नर्स के बारे में और देख लेते हैं, हालांकि मैं इनको लास्ट वीडियो के अंदर आपको पढ़ा चुका हूं। अगर मैं बात करूं आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे, ओसबॉर्न स्मिथ थे। उसके बाद फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करूं, लेकिन 3rd नंबर के गवर्नर थे वो कौन थे, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो 4th नंबर के गवर्नर थे आरबीआई के, वो ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने लगभग 7 साल तक आरबीआई के ऑफिस को होल्ड किया, आरबीआई के गवर्नर की पोस्ट पर रहे और सबसे लंबे समय तक लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर बन गए। सबसे लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर रहने वाले व्यक्ति बन गए, वो थे बेनिगल रामा राव, बेनिगल रामा राव। अगर हम बात करें ऐसे व्यक्ति की जो सबसे कम समय के लिए आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, तो जो 16वें नंबर के गवर्नर थे अमिताभ घोष, केवल 20 दिन के लिए ही आरबीआई के गवर्नर बने थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह भी आपके 15वें आरबीआई के गवर्नर थे और ये इंडिया के 13th यानी कि 13वें प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, 13वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि आरबीआई की फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर, आरबीआई की फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर कौन थी। तो आरबीआई की फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर थी किशोरी जे उदेसी, किशोरी जे उदेसी। अगर हम बात करें नंबर की तो ये 46 नंबर पर आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनी थी, लेकिन फर्स्ट वुमेन थी, फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर थी। जो इनका टेन्योर है वो 10 जून 2003 से 12 अक्टूबर 2005 तक रहा था। लगभग 2 साल के लिए इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। 2 साल तक ये आरबीआई की डिप्टी गवर्नर रही थी। आप इनका फोटो देख सकते हैं, मैं इस साइड आ जाता हूं, ठीक है। तो आरबीआई की फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर। ऐसे ही आरबीआई के अंदर एक पोस्ट और होती है चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। तो ये भी एक लेटेस्ट पोस्ट है आरबीआई के अंदर, 2018 के अंदर ही ये पोस्ट बनी है। तो फर्स्ट जो चीफ सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे वो फीमेल ही थी, कोई मेल नहीं था। और प्रेजेंट में भी यही है, प्रेजेंट में भी सीएफओ कौन है, यही है। इनका नाम क्या है, सुधा बालकृष्णा। सुधा बालकृष्णा इज द फर्स्ट चीफ फाइनेंस ऑफिसर ऑफ आरबीआई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आप इनका फोटो इधर से देख सकते हैं। इससे पहले ये कहां पर कार्यरत थी, ये एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के अंदर कार्यरत थी। वहां से इनको आरबीआई के अंदर बुलाया गया है। आरबीआई के अंदर अब ये क्या है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर है। देखिए हमने देखा कि फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर, फर्स्ट सीएफओ यानी कि फीमेल के तौर पर। लेकिन अभी तक आरबीआई के अंदर देखोगे कि अभी तक कोई भी वुमेन गवर्नर नहीं बनी है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर नहीं बनी है आरबीआई के अंदर। पता नहीं कब हमें फर्स्ट वुमेन गवर्नर मिलेगी आरबीआई की। होप सो कि जो भी नेक्स्ट आरबीआई की गवर्नर बने वो फीमेल हो, क्योंकि इनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं हिरार्ची की। आरबीआई के अंदर जो हिरार्ची है पोस्ट की वो किस प्रकार से है। तो सबसे जो नीचे है वो
सपोर्ट स्टाफ आता है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिप्टी गवर्नर और ऊपर है गवर्नर, और गवर्नर से ऊपर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ हायरार्की पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आरबीआई के टोटल ऑफिसेज की बात करते हैं कि आरबीआई के अंदर टोटल कितनी प्लेसेस पर ऑफिसेज हैं। तो आरबीआई के प्रेजेंट में 33 लोकेशंस पर ऑफिसेज हैं, 33 लोकेशंस पर ऑफिसेज हैं। इन लोकेशंस में 4 आपके रीजनल ऑफिसेज हैं या लोकल बोर्ड ऑफिस कह सकते हो, चेन्नई, उसके बाद मुंबई, उसके बाद न्यू दिल्ली और यहां पर कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ठीक है। ये 4 क्या है, 4 आपके लोकल बोर्ड ऑफिसेज हैं। तो प्रेजेंट में आरबीआई के कितनी प्लेसेस पर, कितने लोकेशन पर आरबीआई के ऑफिसेज हैं, 33 लोकेशन पर ऑफिसेज हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं आरबीआई की जो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जहां पर आरबीआई अपने इंप्लॉइज को, अदर बैंकों के इंप्लॉइज को जरूरत पड़ने पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो आरबीआई के टोटल खुद के 5 ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट हैं, 5 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। सबसे पहला जो आरबीआई का ट्रेनिंग सेंटर है वो है आरबीआई एकेडमी, दूसरा है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज, और उसके बाद है कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स, ठीक है। और उसके बाद जो 5th है वो ऑटोनॉमस है, ठीक है, वो अपनी उसकी अपनी खुद की पावर्स हैं, जिसका नाम है आईडीआरबीटी, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। आईडीबीआरटी वही है भाई जिसने इंडिया के अंदर एटीएम्स के नेटवर्क को डेवलप किया था, एटीएम्स इसने बनाए थे, एटीएम्स का जो नेटवर्क है इसने बनाया था आईडीआरबीटी ने। उसके बाद एनपीसीआई ने उसको टेक ओवर कर लिया था, ठीक है। तो ये थे आरबीआई का स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के फंक्शंस के बारे में, आरबीआई की सब्सिडरीज के बारे में, आरबीआई की करेंसी नोट और प्रिंटिंग प्रेसेस के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।